तेवर और तीखे कर दिए हैं। रविवार की सुबह इस सीजन की अब तक की सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई है, जिससे लोगों को दिन की शुरुआत में ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है और लू जैसी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। उधर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रोहतक सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 5.9 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो अगले 48 घंटों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। हालांकि 27 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के चलते आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। तो बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं, गर्मी लगातार अपने चरम पर है। अब बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में सबसे गर्म है नजफगढ़ 44 डिग्री सेल्सियस है। रिच की बात करें तो 43.1 डिग्री सेल्सियस है। मुंगेश्वरी की बात करें तो 42.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं सफदरगंज की बात करें तो 41.9 डिग्री सेल्सियस। लोधी रोड की बात करें तो यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं आयानगर की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस। तो दिल्ली में सबसे गर्म इलाके कौन कौन से, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रोहतक सबसे ज्यादा गर्म 41 डिग्री सेल्सियस। सोनीपत में भी 41 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। भिवानी की बात करें तो भिवानी में भी 41 डिग्री तापमान बना हुआ है। वहीं पानीपत की बात करें तो पानीपत में भी 41 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिल रहे हैं। अंबाला की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस। वहीं बात करें कुरुक्षेत्र की तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। हीट वेव कब, ये हम आपको बता देते हैं। मैदानी इलाके में जब 40 डिग्री के पार जब तापमान जाता है तो हीट वेव माना जाता है। और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो 40 डिग्री जब तापमान पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। यानी कि हीट वेव को लेकर के भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अगर दोपहर के वक्त, खास तौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को अच्छे तरीके से कवर करके ही अपने घरों से बाहर निकले। और हीट वेव कब आ जाता है ये जरा हम आपको बता देते हैं। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर तापमान है तो हीट वेव माना जाता है। तो हीट वेव का क्या मानक है ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बता देते हैं आपको कि सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो ज्यादा है, तब हीट वेव माना जाता है। यानी कि 40 डिग्री के पार अगर मैदानी इलाके में हीट वेव है, तापमान ज्यादा है, तब हीट वेव माना जाता है। अगर दोपहर के वक्त इस समय पर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खासतौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, तो कोशिश करिए कि अपने आप को पूरी तरीके से ढककर ही आप घरों से बाहर निकलिए। तो हीट वेव कब होता है वो जरा हम आपको बता देते हैं। अगर तापमान जो है वो सामान्य से 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, इसी के साथ साथ 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तब हीट वेव माना जाता है। और इसी के साथ साथ कई ऐसे इलाके जहां पर दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें जहां पर तापमान 40 डिग्री के पार है, ऐसे में हीट वेव का खतरा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी हीट वेव को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि हीट वेव कब होता है, जब तापमान जो है वो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा होता है तो हीट वेव माना जाता है। मैदानी इलाकों की बात करें तो 40 डिग्री के पार अगर तापमान है तो हीट वेव माना जाता है। वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री अगर तापमान पहुंचता है तब हीट वेव माना जाता है। ऐसे में लगातार तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार है, यानी कि हीट वेव, और हीट वेव को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, तब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन आने वाले 24 घंटे में कोई भी राहत नहीं है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। जो पारा है वो लगातार चढ़ रहा है। आज भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान 42 डिग्री पहुंच गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रैल के महीने में ही जो तापमान है वो 42 डिग्री के पास पहुंच गया है और अनुमान ये जताया जा रहा है कि अगले कुछ दिन में 44 डिग्री तक जो है वो तापमान पहुंच सकता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से लोगों को परेशानी इस गर्मी से, झुलसती हुई गर्मी से हो रही होगी। राहत की उम्मीद भी हालांकि मौसम विभाग ने जताई है। 28 अप्रैल के आसपास जो है वो हो सकता है कि हल्की राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिले। हल्की बूंदाबांदी दिल्ली के कई और एनसीआर के कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 2 दिन जो है और ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे में 44 डिग्री जो है वो पहुंच सकता है तापमान, और ऐसे में लोगों को इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि सीधा सीधा हेल्थ पर जो है गर्मी का असर पड़ता है। तापमान जितनी तेज़ी से चढ़ रहा है कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब जो है वो बन रहा है। अगर आप दोपहर में दिल्ली के उन इलाकों में जाओगे जहाँ पर अक्सर भीड़ होती थी, चाहे मार्केट हो, कनॉट प्लेस हो, इंडिया गेट हो, लेकिन दोपहर के समय देखेंगे तो बिल्कुल लोग वहाँ से नदारद हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा। शाम के समय अच्छी हलचल इन पॉइंट्स पर देखी जा सकती है, जैसे मंडी हाउस हुआ, इंडिया गेट हुआ, दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है वहाँ, लेकिन दोपहर के समय वहाँ पर लोग बहुत ही मुश्किल से नज़र आते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि कोशिश सरकारों की तरफ से भी है कि क्योंकि गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, चाहे स्कूल हो या फिर लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखा हो। दूसरी तरफ अस्पतालों में भी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। सफदरजंग हॉस्पिटल हो, आरएमएल हॉस्पिटल हो, वहाँ पर अलग से स्पेशल जो वार्ड है वो तैयार किया गया है। हीट स्ट्रोक जो यूनिट है वो वहाँ पर तैयार की गई है दोनों हॉस्पिटल्स में, कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो तुरंत उसको जो है उपचार दिया जा सके। अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है। तो इसके लिए पूरी तैयारी हॉस्पिटल्स में, लेकिन लोगों को भी दरअसल अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। जिस तरह की गाइडलाइन है और एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की राय होती है कि आप अगर धूप में निकल रहे हैं, गर्मी में निकल रहे हैं, दोपहर के समय अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, पहला तो ये कि एक्सपर्ट की और डॉक्टर की माने तो उनका कहना ये होता है, उनकी जो एडवाइस है कि अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग है वो अवॉइड करें, कम से कम दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले। अगर इमरजेंसी है, ज़रूरी है, तो या तो छाता ज़रूर अपने पास रखें जिससे कि सीधी सीधी धूप से बचा जा सके। कैप पहने और कपड़े जो है फुल स्लीव की जो है शर्ट पहने जिससे कि सीधी धूप आपको हानि ना पहुंचाए। तो इसके लिए गाइडलाइन ज़रूर डॉक्टर और एक्सपर्ट जारी करते हैं। दूसरी तरफ सरकार की भी यही प्रयास है कि दिल्ली के लोगों का हेल्थ सही बना रहे, और इसके लिए कोशिश कर रही है सरकार। दिल्ली में अलग अलग जगह वाटर कूलर लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को पानी समय से मिल सके। और डॉक्टर्स का भी कहना है कि थोड़ी थोड़ी देर में गर्मी में इस तरह की जो गर्मी पड़ रही है पानी ज़रूर पिए, जिससे कि हेल्थ जो है कम से कम सही रहेगी। तो इसके लिए अलग अलग जो गाइडलाइंस है वो है, हॉस्पिटल्स भी तैयार है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आप देख सकते हैं कि पारा जो है 42 डिग्री पहुंच गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जून और जुलाई में किस तरह के हालात वो होने वाले हैं। तो इसके लिए भी मौसम विभाग का कहना है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। शुक्रवार के दिन ही 3 साल का जो रिकॉर्ड है पारे ने वो तोड़ दिया है। तापमान जो है वो इतना हाई हो गया कि 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है और जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है इस गर्मी के साथ। जी ठीक है देवेश, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से दर्शन कैत और साथ ही साथ यमुनानगर से कुलवंत हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दर्शन, अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में क्या कुछ हालात है कि कुछ जिस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में लोगों को गर्मी से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलने वाली है।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए हम कुरुक्षेत्र गर्म नगरी की बात करें तो कई दिनों से यहाँ पर हीट वेव है वो चल रही है, गर्म हवाएं हैं वो चल रही है। और अब देखिए दोपहर के टाइम जो लोग हैं वो भी अपने घरों में डूब के नजर आते हैं। और इस टाइम देखिए हम टेम्परेचर की बात करें तो तापमान 40 डिग्री इस टाइम है। और देखिए 3 बजे के आसपास 43 डिग्री कल मापा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ जो जनता है वो कहीं ना कहीं जूस, ठंडा, शिकंजी है जो वो पीने की यहाँ पर कहीं ना कहीं रेडियो पे जूम जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह इस समय हो गया है यहाँ पर जूस की रेडी है, लेकिन जनता अब बाहर सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए दिखाई भी देती है, अपने मुंह ढककर चलती है, बाइक पे चलते हैं तो हेलमेट ओढ़ कर चलते हैं। कहीं ना कहीं जो देखिए डॉक्टर का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं हीट वेव से बचने के लिए बार बार लिक्विड पिए, जूस पिए, शिकंजी पिए, पानी पीते रहे। और जो पूरी बाजू के हैं जो कमीज पहने और जब भी बाहर निकले तो अपना मुंह ढककर निकले, यही डॉक्टरों की गाइडलाइन कहा गया। लेकिन इस हीट वेव में कहीं ना कहीं देखिए छोटे बच्चे होते हैं उनको भी घर में रखे, बुजुर्ग होते हैं उनका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। कहीं ना कहीं ये हीट वेव अपनी चपेट में ले लेती है और इससे बीमार होने का भी खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है। इस टाइम बहुत गर्म हवाएं हैं जो कुरुक्षेत्र में चल रही है। और देखिए सड़कें भी सुननी नजर आती है और जो लोग हैं वो बहुत कम बाहर निकल रहे हैं और सड़कें जो है सुननी होनी शुरू हो गई है। जी ठीक है, कुलवंत के पास जाएंगे, आपके पास लौटेंगे दर्शन। हमारे साथ कुलवंत यमुनानगर से बने हुए हैं। कुलवंत, अगर बात करें यमुनानगर की तो क्या कुछ हालात है, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें हीट वेव की तो हीट वेव को लेकर के भी येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जैसे लगातार गर्मी का तापमान 40 डिग्री जो है हवाएं जो है के चलते जो है आम लोगों को बच्चे और जो लोग हैं वो गर्मी में काम कहीं लोगों को थोड़ी सर पर चले या सिर पर रख कर चले। यहाँ पर आप देख जाने ठीक है कुलवंत, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ संजय वर्मा लगातार बने हुए हैं सेंट्रल दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, अगर बात करें दिल्ली की तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। आप ऐसे में बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग की तरफ से लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि हीट वेव की बात करें तो उसको लेकर के भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। किस तरीके से लोग अपना बचाव कर सकते हैं? येलो अलर्ट जारी डिग्री से ऊपर पहुंच चुकी दिक्कत यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाई देंगी। इस समय सावधान रखिए क्योंकि आपके साथ तो जरूरी काम अगर घर से बाहर अंदर तो आप अपने घर के अपने कपड़ा ठीक है संजय, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ देवेश लगातार बने हुए हैं दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आने वाले अगर हम दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यही बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगी, क्योंकि अप्रैल लास्ट है, मई की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अगर बात करें लोगों की तो लोग किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप अपने घरों से बाहर ना निकले, जरूरत हो तो भी आप अपने घरों से बाहर निकले।
देखिए, बिल्कुल डॉक्टर्स का सीधा कहना है कि अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं, खुद का हेल्थ अच्छा रखना चाहते हैं, तो इस गर्मी की चपेट से दूर रहें। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जब गर्मी पारा हाई होता है तो बढ़ती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। तो उनके लिए गाइडलाइन यही है कि अगर डॉक्टर्स की सलाह है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें। पानी ज़रूर पीते रहें बार बार, क्योंकि इससे आपका हेल्थ जो है वो ठीक रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। साथ ही साथ अगर ज़रूरत है तो घर से बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम छाता ज़रूर रखें, सर पर कपड़ा बांधें या फिर कैप पहने, कुछ धूप से बचने की कोशिश जो है वो करें। अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। सरकार भी इसमें ये एहतियातन तौर पर गाइडलाइन जारी करती है जब गर्मी होती है। स्कूलों में अलग से इंतज़ाम किए गए हैं, बाकायदा स्कूलों के लिए अलग सी जो गाइडलाइन है बच्चों को ध्यान में रखते हुए वो जारी की गई है। हर स्कूल को, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, उस गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल जिस तरह से गर्मी बढ़ती है तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है। अब ऐसे में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा परेशानी लोगों की खड़ी करेगी, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल का लास्ट वीक है। अब ऐसे में जो गर्मी है वो 42 डिग्री के पार पहुंचने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले महीने और उससे अगले महीने जब गर्मी बढ़ती है तो कितनी बुरी स्थिति होगी। जो पारा है वो मानकर चल रहे हैं मौसम विभाग की 45 डिग्री के आसपास ज़रूर इस बार जो है दिल्ली का जल्द ही पहुंच जाएगा, और जिससे लोगों को दिक्कत होना शुरू हो सकती है। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर लोगों को अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना होगा और अवेयर रहें। कम से कम धूप के समय, जब दोपहर का समय होता है तो अवॉइड करें घर से बाहर निकलने के लिए। जी बिल्कुल देवेश, तापमान में लगातार